तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मेरा आयुर्वेद महान, सभी समस्या का सही समाधान। तो दोस्तों आइए आज बात करते हैं शिवलिंगी बीज और पुत्र जीवक बीज के बारे में। दोस्तों कहा जाता है शिवलिंगी बीज भगवान शिव का ही एक रूप है और उन्हीं का आशीर्वाद है और इस आशीर्वाद को जो भी ग्रहण करता है साक्षात भगवान शिव का आशीर्वाद मिल जाता है। और आप लोग देखे भी होंगे शिवलिंगी बीज को, जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग देख सकते हैं। इमेज भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका बीज एकदम शिवलिंग के समान दिखता है, उसी के आकृति के जैसे इसका भी आकृति होता है और आयुर्वेद में भी बताया गया है कि शिव का ही एक रूप है, आशीर्वाद के रूप में, वनस्पति के रूप में लोगों को स्वतः ही मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान का आशीर्वाद हमें जगह-जगह में वनस्पति के रूप में मिल रहा है। और इसके बाद जानते हैं पुत्र जीवक बीज के बारे में। तो पुत्र जीवक बीज को कहा जाता है माँ दुर्गा का, माँ काली का, माँ पार्वती का वनस्पति के रूप में रूप है। मतलब माँ दुर्गा का आशीर्वाद पुत्र जीवक बीज के रूप में है। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है। पुत्र जीवक और शिवलिंगी बीज के संयोग का औषधि प्रयोग इतना प्रचंड और इतना तेज बताया है कि जो भी मनुष्य इसका प्रयोग करता है सही तरीके से, श्रद्धा से, भक्ति से, मन लगा के, है ना, तो उसको निश्चित रूप से फल मिलता है और बहुत ही जबरदस्त मिलता है। रिजल्ट 101% मिलता है। कई तांत्रिक बाबाओं को मैं देखा हूँ, कई बैगा ओझा को भी मैं देखा हूँ और जानता भी हूँ। तो वो लोग क्या करते हैं, किसी का अगर संतान उत्पत्ति नहीं हो रहा होता है तो उनको, पति पत्नी को, उन दोनों को इसी शिवलिंगी बीज और पुत्र जीवक बीज का पाउडर चूर्ण रखते हैं बना करके और उसको खुराक जितना उचित है उतने ही खुराक बना करके उनको देते हैं। ये औषधि खिलाने के बाद कुछ ही महीने में या फिर उसी महीने में गर्भधारण हो जाता है। तो ये एक बहुत ही सरल और सटीक उपाय है किसी दाम्पत्य जीवन को खुशहाल करने के लिए, बच्चों की कमी दूर करने के लिए। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो इस शिवलिंगी बीज और पुत्र जीवक बीज के बारे में जानने के लिए तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों शिवलिंगी बीज और पुत्र जीवक बीज दोनों को बराबर मात्रा में मिला करके उसका पाउडर कर लीजिए। पाउडर करने के बाद 1 से 2 ग्राम की मात्रा में आपको और आपकी पत्नी को सेवन करना है। पत्नी के लिए अलग है और पति के लिए अलग है। जैसे पत्नी अगर सेवन करती है पुत्र पुत्री पैदा करने के लिए तो उसे मासिक धर्म के अगले ही दिन 1 से 2 ग्राम सेवन करना है, खाली पेट सुबह गुनगुने जल से या दूध से। अब इसको लेने के बाद 1, 2, 3 घंटे तक कम से कम भोजन या फिर कुछ भी ना खाएं पिएं, है ना, इसका असर होने दें। मासिक धर्म के बाद से लेना शुरू करें और अगले 15 दिनों तक लें, मतलब लगातार। जैसे मासिक धर्म खत्म हो चुका तो आज से, कल से स्टार्ट किया लेने के लिए और उसके बाद लगातार 15 दिन तक लेना है। मासिक धर्म में बिल्कुल नहीं लेना है। तो इस तरह से महिलाएं इन दोनों औषधियों का प्रयोग करके देख सकती हैं। और यदि अगर इस औषधि को लेने के बाद जैसे 1 सप्ताह हुआ है या 15 दिन हो चुका है, अब उसके बाद आपने बंद कर दिया, क्योंकि इस औषधि को 15 दिन तक ही लेना है 1 माह में। अब लेना है तो फिर अगले माह में जब पीरियड आएगा, मासिक धर्म आएगा और वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर 15 दिन लेना है। अगर उस माह में भी प्रेगनेंसी नहीं रुकी, गर्भधारण नहीं हुआ, तो अगले माह में फिर से मासिक धर्म के बाद आपको कंटिन्यू 15 दिनों तक फिर लेना है। लेकिन 3 माह से ज़्यादा नहीं लेना है। 3 माह ही इसका लेने का प्रावधान है और 1 माह में 15 दिन लेना है और मासिक धर्म के बाद से स्टार्ट करना है। मासिक धर्म में बिल्कुल नहीं लेना है। पुरुष इसे लगातार 1 माह तक ले सकता है। मतलब 1 तारीख से अगर लेना स्टार्ट कर रहा है तो उसे पूरे कंटिन्यू महीने भर ले सकता है। अगर महीने भर कंटिन्यू ले लिया, उसके बाद उसे फिर से अगले माह स्टार्ट करना है तो 1 सप्ताह गैप करना है। 1 सप्ताह बीच में गैप कर लेना है, उसके बाद फिर से अगले 1 माह के लिए लेना है। इस तरह से पुरुष को शिवलिंगी बीज और पुत्र जीवक का मिला हुआ पाउडर 2 से 3 ग्राम, 1 से 2 ग्राम इस तरह की मात्रा में लेना है। मतलब 1 से 3 ग्राम के बीच में आपका खुराक होना चाहिए, एक खुराक, और दिन में 2 बार, सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले। मतलब भोजन करने के 2 घंटे या ढाई घंटे जब बीत जाए
तो आप इसे ले सकते हैं। तो शाम को भोजन अगर 6 बजे 7 बजे कर लेते हो तो आपको रात को 9 बजे 10 बजे इसका सेवन करके सो जाना है। इस तरह से पुरुष हर दिन कर सकता है। पूरे महीने में पुरुष को 1 सप्ताह गैप करना है और महिला को 15 दिन ही लेना है। और हाँ दोस्तों, इस बीच में आपको औषधि सेवन काल में पति पत्नी को संबंध कब बनाना है, तो जब मासिक धर्म खत्म हो जाए और खत्म होने के बाद 1 सप्ताह बीत जाए, यानी कि अगर मासिक धर्म की शुरुआत को लेकर के गिनती करें तो 10 से 12 दिन, मतलब 10 दिन के ऊपर ही आप संबंध बनाएं और 10वें दिन से लेकर के 16वें दिन तक, माने 1 सप्ताह तक आप लगातार या फिर 1 दिन छोड़ करके संबंध बना सकते हैं। इस बीच में अंडा तैयार होकर के बाहर निकलता है, एग रिलीज होता है ना? ये ओवुलेशन का दिन होता है। तो इसी बीच में अगर आप संबंध बनाते हो तो आपकी वो औषधि तेज ओज रूप में आपके शरीर में आशीर्वाद के रूप में विकसित हो रही है, वो एक नया निर्माण करेगा और बहुत ही परफेक्ट समय है। 10वें दिन से लेके 16वें दिन के बीच में पति पत्नी का मिलन होना चाहिए। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देता है। किसी-किसी को पहले महीने में ही, किसी-किसी को दूसरे या तीसरे में, इस तरह से होता है दोस्तों। और मात्रा दोनों के लिए वही 1 से 3 ग्राम दोनों का मिला हुआ पाउडर। और इसके साथ-साथ जैसे ही दोस्तों गर्भ ठहर जाए किसी महिला को, तो इस औषधि का प्रयोग बंद कर देना है। जैसे ही आपको अगले माह की पीरियड ना आए, मासिक धर्म चालू ना हो, तो आप पहले चेक कर लीजिए कि आपको प्रेगनेंसी है कि नहीं है। अगर प्रेगनेंसी हो चुकी है, गर्भधारण हो चुका है, तो आप इस शिवलिंगी बीज और पुत्र जीवक के बीज का मिश्रण औषधि प्रयोग बंद कर दीजिए। अगर नहीं हुआ है, प्रेगनेंसी नहीं रुकी है, तो आप फिर से कंटिन्यू मासिक धर्म के बाद कर सकते हैं। तो इस तरह से पुत्र जीवक और शिवलिंगी बीज का औषधि प्रयोग किया जाता है, जिसका रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त आता है। आप भी अगर जरूरतमंद हो इसकी तो आप प्रयोग करके देख सकते हो। तो दोस्तों, मैंने पुत्र जीवक और शिवलिंगी बीज का जो खास औषधि प्रयोग है उसे आप लोगों को बता दिया है। शिवलिंगी बीज शिव का ऊर्जा है, तो पुत्र जीवक बीज माँ भवानी दुर्गा का शक्ति है। और शिव शक्ति जब मिल जाता है तो कौन सी समस्या है जो आपके शरीर में रह जाता है? कोई समस्या ऐसी नहीं है जो बच जाता है, सबका समूल नष्ट हो जाता है और आपकी पूरी शुद्धि हो जाती है और आपको पुत्र धारण करने योग्य बना देता है या फिर पुत्र पैदा करने के लायक आपको बना देगा, क्योंकि साक्षात माँ दुर्गा का और शिव जी का आशीर्वाद आपको इस वनस्पति के रूप में मिल जाता है। और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है। तो इन दोनों वनस्पतियों का आप भरपूर सम्मान करें और दिल से खुशी से प्रयोग करें। और सावधानी ये रखें कि गर्भावस्था के दौरान बिल्कुल इसका प्रयोग नहीं करना है और ज़रूरत हो जाए उसके बाद इसका प्रयोग बंद कर दें, क्योंकि पुरुषों के लिए भी 3 माह से ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है और महिलाओं को जब तक वो गर्भवती नहीं हो जाती तब तक, और अधिकतम 3 माह तक। तो खैर, इस वीडियो में आपको जानकारी मिल चुका है और आप लोग समझ गए होंगे पुत्र जीवक और शिवलिंगी बीज का प्रयोग किस तरह से करना चाहिए। वैसे इसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन जो मुख्य फायदे हैं जिनके लिए वनस्पति बना है उसको मैंने बता दिया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल के साथ जुड़ करके ऐसी ही वनस्पति जानकारी हमेशा जानते रहें और हमेशा खुशहाल रहें दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय